So, hey ladies and gentlemen, this video is gonna probably about my 11th, or you know what, your 11th if you are in 11th, or maybe in 12th also. So, this video is for you. If you think your 11th is wasted, I was in the same place and I wish someone told me this earlier, but somehow I managed that. So, let me tell you the things that I have been through and what you should learn from my mistakes so you would not do the same. So फर्स्ट थिंग फर्स्ट इज़ 11th ना एक ऐसा फेज़ होता है जिसमें हम 10th से डायरेक्ट 11th में जाते हैं, जो कि हमें जिस तरह हमें 10th में ट्रेन किया जाता है, पढ़ाया जाता है, 11th उससे बहुत अलग होती है। 10th में इतना छोटे से सिलेबस होता है और ये जो मतलब कहते हैं, और ये सच भी है कि 10th का पूरा सिलेबस जो है वो 11th के 1-2 महीने में ही हमें दिख जाता है, हमें तारे दिखने लग जाते हैं कि 11th में इतना सारा पढ़ना है। 2 महीने में अगर आप पढ़ते हो ना 11th, तो आपको पता चल जाता है इतना सारा पढ़ लिया कि 10th में तो हमने इतना पूरा साल में पढ़ा था। बहुत ही चेंज होता है, जिसे शायद मेरे जैसे बच्चों को समझने में थोड़ा टाइम लगता है। कुछ चीज़ों को अंडर एस्टिमेट कर देते हैं, कुछ चीज़ें समझ नहीं आती है। जैसे मैं अपना 11th का बताऊँ तो जो मैंने मेन गलती करी थी वो ये था कि मैंने ना, मतलब ऐसा नहीं था, मुझे पता नहीं था जेई के बारे में सब कुछ। हम 4 दोस्त थे, ठीक है, तो हम लोगों ने पहले डिसाइड कर लिया था 10th के अंदर। हम लोग का ऐसे कोई प्रेशर नहीं था किसी का, ना हमने ज़्यादा वो करा कि हम पीसीएम ले पीसीबी ले। हम लोग का फिक्स था, मतलब मेरे दोस्तों ने तीनों ने पीसीबी ली है और मैंने पीसीएम ली है अलग एकदम। तो हमारा पहले से डिसाइडेड था कि हमको पीसीएम, अरे मैथ्स में इंटरेस्ट है, फिजिक्स केमिस्ट्री है तो पीसीएम मैं लूँगी, और उन तीनों का बायो में इंटरेस्ट था तो उन्होंने बायो ली। और हमें पता था कि जेई की नीट की प्रिपरेशन कैसी होती है, बहुत हार्डशिप्स होती हैं काइंड ऑफ डैट। और अगर सही बोले ना तो हम लोगों ने इसीलिए स्टार्ट करी थी, मैंने तो स्पेशली इसलिए स्टार्ट करी थी अपनी प्रिपरेशन, क्योंकि लोग पता है क्या बोल रहे थे, मेरे खुद के रिश्तेदार बोल रहे थे, होते ही हैं वही सब, कहते कि तुम तो लड़की हो, तुम्हें ईजी कोर्स करना चाहिए, जैसे तुम नर्स का कोर्स कर लो, नीट कर लो। मेरा इतना गुस्सा आ रहा था ना, अगर नीट ईजी होता है बताऊँ मैं अभी। वो कहते हैं कि उनका कहना था कुछ और कर लो बेटा, तुम नर्स का कर लो, जेई ना बहुत टफ है, लड़कियों के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। मैं कहा ठीक है यार। और उनके बोलने से पहले मैंने इसलिए डिसाइड करा था, मैं कहा जेई है, मैथ्स सबसे मेन रीज़न तो जेई का चूज़ करने का था मेरा मैथ्स। मुझे मैथ्स में ना एकदम वो पागल वाला इंटरेस्ट है कि मेरे सामने अगर क्वेश्चन आ जाए तो मैं एकदम वो हो जाती कि क्वेश्चन मैं करके रहूँगी। मेरा बहुत ही ज़्यादा ऑब्सेशन है मैथ्स के साथ, इतना ऑब्सेशन है मेरे मैथ्स के साथ कि मैंने 10th क्लास में आरडी खरीदी थी और मैंने पूरी आरडी कंप्लीट करी थी भाई, प्रॉपर तरीके से एकदम प्यार से सब पूरी आरडी कंप्लीट करती हूँ। अभी मैं उस आरडी को देखती हूँ ना, मेरी बहन अब 10th में है तो वो जब पढ़ती है तो मैं उसको डांटती हूँ कि मेरी आरडी संभाल के रखियो, कुछ करियो मत, इसको पेन वेन मत चला दियो, ऐसा ऐसा समथिंग। मैं तो अभी भी देखती हूँ ना अपनी आरडी को, ऐसा प्यार उमड़ आता है मेरा 10th वाला। ये सारी बातें तो चलो बात की है, तो क्या बोलने लग जाती हूँ यार बीच बीच में मैं। तो 11th में अगर आप हो या फिर 11th आपने वेस्ट कर दी है, अगर मैं ऑनेस्टली कहूँ तो मैंने 11th ना वेस्ट नहीं करी थी, बस मेरी स्ट्रैटेजी मैंने या तो बनाई नहीं थी या तो मैंने गलत बनाई थी समथिंग। ऐसा नहीं, मैंने सारे लेक्चर लिए थे, मेरा कोई बैकलॉग नहीं था 11th में। लिटरली बस लास्ट के जो जनवरी मंथ आता है ना, उसमें जो लेक्चर थे, जो मैथ्स के लास्ट वाले चैप्टर नहीं है वो ट्रायंगल वाले, सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल का काइंड ऑफ छोटे छोटे चैप्टर, वो मैंने छोड़ दिए थे शायद, पता नहीं, शायद पेपर एग्जाम वगैरह आ गए थे तब मेरे को ज़्यादा प्रेशर लग रहा था, मैंने फिर छोड़ दिया था। बट बाकी मैंने पूरा कवर किया था, कोई बैकलॉग नहीं था मेरा। बट गलती क्या थी 11th, मैंने रिवीजन को ना अंडर एस्टिमेट कर दी, क्योंकि 10th क्लास में थे। 10th क्लास में रिवीजन होती क्या है, पूरे एक दिन में पूरा वो क्लास रिवाइज हो जाती थी हमारी, छोटे छोटे चैप्टर होते थे, रिवीजन का इतना कुछ होता नहीं था। लेकिन 11th में इतने बड़े बड़े चैप्टर थे, रिवाइज करना, उनकी क्वेश्चन प्रैक्टिस करना, ये सब बहुत वो होता था, तो आलस भी आता था और मतलब वो आदत भी नहीं थी, तो इसी वजह से मैं रिवीजन नहीं कर पाती थी अच्छे से। पढ़ा भी, और रिवीजन ना करो तो कितना ही पढ़ लो भाई, फिर वो काम नहीं आता है, फिर धुंधला धुंधला हो जाता है सब कुछ, तुम्हें दोबारा पढ़ने की ज़रूरत पड़ती है। तो यही सजेशन है, अगर आप 11th में हो ना तो पहले से चीज़ों को समझ के चलो और ये लेके चलो कि हाँ अभी से ही मेरे को प्रिपेयर करना है। 12th का वेट मत करो 12th आएगा तब मैं करूँगा, फिर पेपर आएंगी करूँगी काइंड ऑफ। तो अभी से लेके चलो ये सब चीज़ें, रिवीजन साथ साथ करते चलो, डीपीपी प्रैक्टिस पीवाईक्यू सब लेते रहो। 11th क्लास में भी कम लोड होगा तुम्हारे पास, 12th में आ जाओगे तुम्हें पता चलेगा कि लोड ज़्यादा होगा भाई, प्रैक्टिकल्स होंगे, वाइवा होगा, प्री बोर्ड होगा, बोर्ड होगा, स्कूल के मिड टर्म्स होंगे, प्रेशर्स होंगे कि तुम अच्छे मार्क्स लेके आओ स्कूल में भी, ब्ला ब्ला।
और कोशिश करो कि पूरा दिन तो नहीं पढ़ता है कोई भी, ये तो सभी जानते हैं, पे कहने कोई नहीं पढ़ता है पूरे दिन, है ना। तो तुम अपना ऐसा मत करो कि तुम 14 घंटे पढ़ रहे हो, ऐसा तुम सोच के बैठो 14 घंटे पढ़ूंगी मैं और 12 घंटे ऐसे करके, ऐसा मत करके चलो। तुम अपना टारगेट सेट करो कि अच्छा मुझे ये 2 लेक्चर हैं दिन के, 3 लेक्चर है तो मुझे लेक्चर टाइम पे कंप्लीट करने हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लगाना है। अगर 2 लेक्चर है तो 4-5 घंटे में कंप्लीट करें नोट्स के साथ। नोट्स को तुम अगर क्लास में नहीं कर पा रहे हो तो अलग से थोड़ा आधा 1 घंटा दे दो, ज़्यादा नहीं। स्टार्टिंग में तुम 1 घंटा दे सकते हो 40 मिनट, फिर उसको रिड्यूस करते जाओ, क्लास के साथ साथ बनाते जाओ, ठीक है। मैंने ये भी गलती करी थी कि मैं नोट्स ना मतलब मेरे बीच में छूट जाते थे, तो कभी कभी ऐसा होता था मैं नोट्स बनाती नहीं थी। मेरे को ना बहुत गुस्सा आती है अपने पुराने ओल्ड वर्जन पे, पर दैट्स ओके, गलतियों से ही इंसान सीखता है। और चाहे 11th में हो 12th में हो, टेस्ट देते रहना। जो भी तुम्हारे कोचिंग के टेस्ट है, या फिर अगर तुम्हें टेस्ट नहीं है, अगर तुम्हें और फ्री टेस्ट वगैरह चाहिए तो वो भी मैं आगे बता दूँगी, तुम्हें कहाँ से खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बहुत अवेलेबल है भाई। तो ये तो 11th वालों के लिए होगा कि उनको अच्छे से प्रिपेयर करना है। तो अब लेकिन ऐसा होता है कि 11th वेस्ट होती है किसी की, मैंने देखे हैं, मेरी भी एक तरह से हुई, मतलब पूरी तो नहीं कह सकती मैं ऐसे ऑनेस्टली, अगर कहा जाए तो मेरी 11th वेस्ट नहीं थी। मेरे को आता था चीज़ें, बस कुछ कमियां रह गई थी जिसकी वजह से मुझे दोबारा चीज़ें करनी पड़ी, बट ठीक है, सब कुछ मैनेज हो गया था। सब उनके लिए जिनकी 11th वेस्ट है, या फिर वो बच्चे जिन्होंने 11th में नहीं पढ़ा किसी कारण से, वो अवेयर नहीं थे या फिर कुछ भी समझ लो, और 12th में स्टार्ट कर रहे हैं चीज़ें। तो देखो 12th में ना कुछ नीड होती है 11th क्लास की, ऐसा नहीं है कि पूरी 11th लगेगी, और ऐसा नहीं है कि 12th में 11th लगेगी नहीं, आधी आधी लगेगी। तो उसके लिए कुछ फैक्टर्स हैं जो तुम्हें फुलफ़िल करने पड़ेंगे। तो देखो फिज़िक्स की अगर बात करें तो स्टार्टिंग के जो चैप्टर है, इलेक्ट्रोस्टैटिक, पोटेंशियल, कैपेसिटेंस, ये सारे जो चैप्टर है, मैग्नेटिज्म, मैटर, इन सब में ना पुराना कुछ लगेगा नहीं, और अगर लग भी रहा है तो आई थिंक तुम्हारे टीचर इतना तुम्हें ओवरव्यू दे देंगे, इतना तुम्हें समझा देंगे कि तुम उन चैप्टर को स्टार्ट कर सकते हो। आगे जाके इनमें कभी कभी किसी किसी क्वेश्चन में लग जाता है, लाइक मिक्स्ड क्वेश्चन बनते हैं ना, तो उसमें काइनेमेटिक्स लग सकती है। तो तुम क्या करो, 12th के साथ साथ अपना पिछला कवर करते जाओ, अगर तुम कर पा रहे हो, मैनेज कर पा रहे हो, है ना। वरना बेसिक तुम्हारा 12th पे फोकस होना चाहिए। और देखो अगर तुमने 11th में नहीं पढ़ा है ना, तुम्हें 12th के साथ मैनेज करके चलना पड़ेगा, तुम्हें डबल थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, और इस बात को तुम्हें एग्री करना पड़ेगा। तो तुम स्टार्टिंग में तो देखो कम लोड होता है, अगर 12th की स्टार्टिंग होती है तो ईजी तो नहीं करूँगी, बड़े चैप्टर होते हैं। हाँ, स्टार्टिंग में 12th में जो है बड़े चैप्टर। तो फिज़िक्स की बात हो गई। अब देखो केमिस्ट्री की अगर बात करें तो केमिस्ट्री में लगता है, केमिस्ट्री में 11th की पूरी ही लगती है। तो तुम उसके लिए क्या करो, तुमने 11th तो पढ़ी होगी अपने स्कूल से, तो तुम ना बैच तो शायद स्टार्ट हो चुका है, बट कोशिश करो कि तुम अपने बेसिक्स क्लियर, जैसे अभी ओसी स्टार्ट नहीं होगी ना, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट नहीं होगी अभी, तो ओसी को स्टार्ट होने से पहले तुम जीओसी को अच्छे से कर लो, कुछ क्वेश्चंस लगा लो जीओसी पे, आयु पैक कर लो, है ना, आइसोमेरिज्म कर लो, ये अच्छे से कर लोगे तुम्हारा फिर ओसी स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। ये 3 ही टॉपिक तुम्हें आगे काम आएंगे, है ना, सब चीज़ों में। और अगर फिजिकल केमिस्ट्री की बात करें तो फिजिकल केमिस्ट्री में मोल कॉन्सेप्ट और एटॉमिक स्ट्रक्चर, मोल कॉन्सेप्ट काम आता है ज़्यादा, एटॉमिक स्ट्रक्चर 11th में है, 12th में थोड़ा थोड़ा पोर्शन आता है, बट मोल कॉन्सेप्ट आप पहले, अगर 12th स्टार्ट हो चुकी है आपकी, तो आप मोल कॉन्सेप्ट सबसे पहले जाके करो, 1 शॉट ले लो, उसके फॉर्मूले याद करो, उसके क्वेश्चंस लगाओ। ज़रूरी नहीं है डीप लेक्चर लो, मोल कंसेप्ट एक ऐसा चैप्टर है जिसमें शायद तुम अगर ओवरव्यू ले लोगे ना, उसके फॉर्मूले देख लोगे, उसके क्वेश्चन के टाइप लगा लोगे कि अच्छा ऐसे ऐसे क्वेश्चन आते हैं, फॉर्मूले याद कर ले, मोलारिटी फॉर्मेलिटी, ये सब कुछ वगैरह की, परसेंटेज कैसे निकालते हैं, वॉल्यूम वेट वगैरह की, तो ये सब कर लोगे तो आई थिंक तुम्हारा जो फर्स्ट चैप्टर सोल्यूशन है वो तो ईजिली हो जाएगा फिजिकल केमिस्ट्री में। कुछ ऐड मतलब मोल कॉन्सेप्ट का एक कह लो कि पार्ट 1 जो है वो मोल कॉन्सेप्ट है, पार्ट 2 सोल्यूशन है, और बाकी आगे केमिकल काइनेटिक्स वगैरह है तो वो सब तो आगे थोड़े थोड़े लिंक होते जाते हैं, ये सब तो कर लो। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री वगैरह ये सब तो हो जाएंगे तुम अपने टीचर से बेसिक्स, और टीचर कराते हैं बेसिक से, बट फिर भी तुम अपने उसके लिए रिस्क ना लेने के लिए पिछले थोड़ा ओवरव्यू लेके चलो, पिछला थोड़ा पढ़ के चलो। और रही बात मैथ्स की, तो देखो मैथ्स मैं बताती हूँ, तो मैथ्स में ना तुम्हें बेसिक मैथमेटिक्स 11th में कराई जाती है, 12th में भी कराई जाती है बेसिक मैथमेटिक्स। तो तुम क्या करो, 12th की बेसिक मैथमेटिक्स करो, 11th में बहुत पहुँच जाना, 12th में ही अच्छा करा। तो क्या क्या कराते हैं, लॉगरिथम कराते हैं, तुम्हें एक्सपोनेंशियल फंक्शन पूरा बताते हैं, है ना, ये सब कुछ कराते हैं। तो ये सब बेसिक है, और मैथ्स की तो बेसिक मैथमेटिक्स ना बिल्कुल भी छोड़ के नहीं चलनी है। फिज़िक्स की फिर भी मतलब वो भी नहीं छोड़नी है, उसमें भी इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन थोड़ा ओवरव्यू दे देते हैं, क्योंकि बेसिक मैथमेटिक्स में मैथ्स वाले में इंटीग्रेशन का ओवरव्यू नहीं देते हैं। तो फिजिक्स में तो ये बेसिक डिफरेंशिएशन का तुम्हें फॉर्मूले बता देंगे कि ये काम आएंगे, आगे इंटीग्रेशन काम आएंगी, है ना, ये वाली सीक्वेंस सीरीज़ काम आएगी, ये GPS काम आएगी,
APGP थोड़ा सा वो फिज़िक्स में बता देते हैं, लेकिन मैथ्स की जो मैथमेटिक्स होती है ना बेसिक वाली, उसमें सर लॉगरिथम बताते हैं, एक्सपोनेंशियल फंक्शन बताते हैं, बहुत सारे ऐसे अच्छे अच्छे क्वेश्चन कराते हैं जो हमें बेसिक को स्ट्रॉन्ग करते हैं। तो मेरे ख्याल से 8-9 लेक्चर तो लेते ही हैं बेसिक मैथमेटिक्स के। तो तुम 12th स्टार्ट करो तो 12th की वो लेना ही लेना भाई। मैं जैसे अभी ड्रॉपर में हूँ ना, तो मैं बेसिक मैथमेटिक्स ले रही हूँ, दोबारा से ले रही हूँ। ग्राफ्स वगैरह बहुत इंपॉर्टेंट होता है, फिजिक्स में भी मैथ्स में भी, बेसिक मैथमेटिक्स में ही पढ़ाते हैं टीचर। और रही बात आईओसी की, तो देखो आईओसी ना लिंक तो नहीं है ऐसे कोई पर्टिकुलर चैप्टर, बट हाँ थोड़ा थोड़ा, जैसे अगर पी 11th क्लास में हमें पी और एफ ब्लॉक पढ़ाया जाता है थोड़ा सा, और 12th में पी एंड एफ ब्लॉक पढ़ाया जाता है। तो तुम इनऑर्गेनिक की इतनी टेंशन, मतलब इनऑर्गेनिक में तो तुम रीडिंग से भी आई थिंक समझ सकते हो, तो 11th की रीडिंग साथ साथ तुम करते जाना। इनऑर्गेनिक में डी एन एफ ब्लॉक होगा, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बिल्कुल ही अलग चैप्टर है, 11th क्लास से बिल्कुल लिंक नहीं करेगा, बहुत बड़ा चैप्टर, बहुत ही अच्छा चैप्टर है भाई। केमिकल बॉन्डिंग शायद 11th क्लास का, क्लासिफिकेशन ऑफ पीरियोडिक टेबल, ये सब 11th के। तो इनऑर्गेनिक ना तुम्हें 12th में ही बता दी जाएगी 11th लेवल की, और बाकी तुम 11th भी साथ साथ कर लेना, रीडिंग कर लेना अपनी बुक से, है ना, क्वेश्चंस लगा लेना, PYQs देख लेना। इनऑर्गेनिक तो NCERT के थ्रू ही जाओ। इनऑर्गेनिक में पता है जैसे कुछ पैटर्न्स होते हैं, कन्फिग्रेशन वगैरह, ये सब 12th में बता दी जाती है हमें, टेबल वगैरह की क्या ये एक्सेप्शंस हैं, इनके टेबल, इनकी पीरियोडिक टेबल वगैरह, ये सब 11th का जो है 12th में भी बता देते हैं जनरली। सो आई थिंक दिस इज़ इट। जैसे तो इसी अकॉर्डिंग चलना है ना। फिज़िक्स की जो बेसिक है तुम्हारा, वो पहले बेसिक मैथमेटिक्स कहते हैं, क्या कहते हैं फिज़िक्स में भी वही कहते हैं, है ना। तो वो लेके चलना तुम्हें, उसमें नॉर्मली डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, छोटे मोटे APGP ये सब तुम्हें बता दी जाएंगी। मैथ्स में तुम बेसिक मैथमेटिक्स बिल्कुल लेना 12th की, स्किप मत करना कि ये तो बेसिक है, स्टार्टिंग में तो A+Y X+Y करा रहे हैं, ऐसा बिल्कुल मत सोचना, ठीक है। और उसको भी लेना। और फिज़िकल केमिस्ट्री मैंने बता दिया, मोल कॉन्सेप्ट भैया करके ही बैठना, सॉल्यूशन में दिक्कत आएगी वरना तुम्हें। और OC स्टार्ट होने से पहले पक्का तुम GOC कर लेना, आइसोमेरिज्म कर लेना, IUPAC कर लेना, नेमिंग वगैरह तुम अच्छे से अपना कंट्रोल में ले आना, उसको अच्छे से करना। तुम्हें OC में मैं बता रही हूँ, कोई दिक्कत नहीं आएगी, बस तुम्हें थोड़ी रिएक्शन में वो आएगी, क्योंकि 11th में रिएक्शन वगैरह थोड़ी सी कम, थोड़ी सी, ज़्यादा नहीं, थोड़ी सी कम है, तो तुम्हें 12th में याद करनी पड़ेगी मैकेनिज्म। लेकिन टीचर बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं, तो तुम्हें मैकेनिज्म को एक याद करने के प्रोसेस से नहीं, समझाते समझाते तुम्हें बता देंगे, तुम्हें याद हो जाएगा आराम से। मैथ्स में तो आगे बढ़ते जाना, मैथ्स में आई थिंक इतना कुछ लिंक नहीं करता, बेसिक चीज़ें ही लिंक करती हैं, तो वो आप साथ साथ लेके चलना। और अगर आप किसी तरह से, मतलब अब तो 12th स्टार्ट हो चुकी है आई थिंक, तो 11th का पूरा कवर करना मेरे ख्याल से मुश्किल होगा। अगर आप कर पा रहे हो देन इट्स गुड फॉर यू, अगर नहीं कर पा रहे हो तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर्स होंगे जो हाई वेटेज वाले होंगे ना, उनको लेके चलना। जैसे अगर 6-7 चैप्टर फिर मैथ्स में है, 6-7 फिजिक्स में, 6-7 केमिस्ट्री में, जो इंपॉर्टेंट है, जो मतलब ऐसे हैं कि जैसे क्वेश्चन आते हैं 2-3 है ना, तो वो वाले तो आप पक्का करके चलना। आई थिंक मैं उस पर भी वीडियो बना दूँगी कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट चैप्टर है, जो बहुत ही हाई वेटेज वाले चैप्टर है उन पर, ठीक है। तो पढ़ते रहो भाई, ऑल द बेस्ट, है ना। I think I'm losing.